हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आदिलाबाद में दिलखराश सड़क हादसा, रिटायर्ड टीचर हलाक। रियासत तेलंगाना के जिले आदिलाबाद मुस्तकिर में पेश आए एक सड़क हादसे में नारायणा नामी एक रिटायर्ड टीचर हलाक हो गए। यह अफसोसनाक वाकया कलेक्ट्रेट चौराहे के करीब उस वक्त पेश आया जब वो अपनी स्कूटी पर जा रहे थे कि एक टिप्पर गाड़ी ने इन्हें टक्कर दे दी। हादसे के नतीजे में नारायणा को शदीद जख्म आए। मुकामी अफराद ने फौरन इन्हें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टर ने इन्हें मुर्दा करार दिया। हादसे के मनाजिर CCTV कैमरे में कैद हो गए। चांदा से ताल्लुक रखने वाले नारायणा गुज़िश्ता कुछ अरसे से आदिलाबाद के विद्यानगर इलाके में मुकीम थे। कम उम्र लड़कों की ड्राइविंग के खिलाफ पुलिस की मुहिम, 1275 मुकदमा दर्ज। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कम उम्र लड़कों की ड्राइविंग के खिलाफ मुहिम चलाई गई और कम उम्र लड़कों की ड्राइविंग के खिलाफ 1275 मुकदमा दर्ज किए गए और पुलिस ने इस दौरान कार्रवाइयों में 35 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए मनसूख कर दिए। हैदराबाद सिटी पुलिस ने 5 अप्रैल तक 22 अप्रैल के दौरान खुसूसी मुहिम में ये कार्रवाइयां अंजाम दी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस जोएल डिविस ने जारी करदा बयान में तफसीलात बताई और कहा कि कम उम्र लड़कों की ड्राइविंग न सिर्फ खुद उनके लिए बल्कि दिगर शहरियों के लिए मुश्किलात और हादसात का सबब बन रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कम उम्र लड़का या लड़की खुसूसी मुहिम के दौरान गाड़ी चलाते हुए पुलिस कार्रवाई का शिकार होते हैं तो ऐसी सूरत में सख्त इक़दाम करते हुए इन्हें 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि खुसूसी मुहिम को जारी रखा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने हादसात की रोकथाम और कम उम्र में गाड़ी चलाने से होने वाले नुकसान से खुद कम उम्र बच्चों और दूसरों को बचाने के लिए ये मुहिम शुरू की है। सरपरस्तों को भी चाहिए कि वो अपने कम उम्र बच्चों पर नजर रखें। चीफ मिनिस्टर 12,062 करोड़ की सरमायाकारी के हुसूल में कामयाब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जापान के एक हफ्ता तवील दौरे के बाद हैदराबाद वापस हुए। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू और आला अहदेदारों पर मुश्तमिल तेलंगाना राइजिंग टीम ने जापान की मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों के साथ 12,062 करोड़ की सरमायाकारी के मुआहदात किए हैं, जिनसे 30,500 रोजगार के मौके हासिल होंगे। सरकारी ज़राए ने चीफ मिनिस्टर के दौरे जापान को सरमायाकारी के एतबार से कामयाब दौरा करार दिया है। रेवंत रेड्डी ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत की और जापान की बड़ी सनती शख्सियतों से मुलाकात की। वर्ल्ड एक्सपो में हिस्सा लेने वाली तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत है। चीफ मिनिस्टर ने सोनी कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर का दौरा किया और 2 रिवर फ्रंट्स का मुआयना करते हुए मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर अमल आवरी की हिकमत अमली पर बातचीत की। हैदराबाद MLC सीट इलेक्शन, 88 वोटर्स ने रायदही में हिस्सा लिया। हैदराबाद मदाली से मुकामी हैदराबाद MLC सीट के इंतखाबात की कल रायदही मुकम्मल हो गई। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस में 2 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए, जिसमें कॉर्पोरेटर्स और बाएतबार ओहदा अरकान ने रायदही में हिस्सा लिया। रायदही सुबह 8 बजे से शुरू हुई और दोपहर 4 बजे तक जारी रही। MLC सीट के लिए मजलिस और BJP के दरमियान मुकाबला है। BRS ने रायदही से दूरी इख्तियार कर ली, जबकि कांग्रेस ने लम्हे आखिर में रायदही में हिस्सा लेने का फैसला किया। MLC सीट के लिए जुमला 112 रायदहिंदों में 88 ने रायदही में हिस्सा लिया। मजलिस बल्दिया के 81 कॉर्पोरेटर्स में 66 ने रायदही में हिस्सा लिया, जबकि बाएतबार ओहदा 31 अरकान में 21 ने रायदही में हिस्सा लिया। वोटों की गिनती 25 अप्रैल को होगी और नतीजे का ऐलान किया जाएगा। 434 मार्क्स पर भी तालिबान रो पड़ी, खाना छोड़ दिया। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स गुज़िश्ता रोज जारी किए गए। इस एग्जाम में नुमाया मुजाहरा करते हुए 440 में से 434 निशानात हासिल करने के बावजूद एक तालिबा रो पड़ी और इसने खाना छोड़ दिया। इस तालिबा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस तालिबा जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी, इसको फोन पर किसी से बात करते हुए इस वीडियो में दिखाया गया है। इस तालिबा ने टॉप किया, मगर हैरत अंगेज तौर पर इतने अच्छे नंबर आने के बावजूद वो ज़ारो ख़तार रोने लगी। सिर्फ 6 नंबर कम आने की वजह से उसने खाना पीना छोड़ दिया और मुसलसल रोती रही। वालिदैन ने बहुत दिलासा देने की कोशिश की, मगर वो किसी तौर पर पुरसुकून नहीं हुई। इसका इसरार था कि इसे वो 6 नंबर भी चाहिए। इस जज्बाती मंजर की वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इस वीडियो को देखकर इंटरनेट सारिफिन दिलचस्प तबसरे कर रहे हैं। कुछ ने तंज़े अंदाज में कहा, ये नायाब किस्म की ज़िहानत कहाँ से मिली भाई। इस वीडियो पर मुख्तलिफ अंदाज में हंसी मजाक का सिलसिला जारी है। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का 22 मई से होगा आगाज। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का टाइम टेबल जारी कर दिया है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कृष्ण आदित्य के मुताबिक एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का 22 मई से आगाज होगा और रोजाना 2 सेशंस में एग्जाम्स रहेंगे। सुबह 9 बजे से 12 बजे दिन फर्स्ट ईयर, जबकि 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक सेकंड ईयर का एग्जाम रहेगा। 22 मई को फर्स्ट ईयर का सेकंड लैंग्वेज पेपर 1 और सेकंड ईयर के लिए सेकंड लैंग्वेज पेपर 2 का एग्जाम रहेगा। 23 मई को इंग्लिश, 24 मई को मैथमेटिक्स, बॉटनी और पॉलिटिकल साइंस, 25 मई को मैथमेटिक्स, जोलॉजी और हिस्ट्री, 26 मई को फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, 27 मई को केमिस्ट्री और कॉमर्स, 28 मई को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिज कोर्स मैथ्स और 29 मई को मॉडर्न लैंग्वेज और ज्योग्राफी मज़ामीन के एग्जाम्स रहेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्स 3 से 6 जून तक 2 सेशंस में सुबह 9 बजे से 12 बजे दिन और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक्किद होंगे। एनवायरमेंटल एजुकेशन एग्जाम 11 जून को मुनक्किद होगा। एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज एग्जाम्स 12 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे दिन रहेंगे।
जम्मू कश्मीर दहशतगर्द हमले पर बैरसर ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। बैरसर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने जम्मू एंड कश्मीर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ओवैसी ने इस हमले को खुफिया एजेंसियों की नाकामी करार दिया है। सदर मजलिस ने कहा, पहलगाम में मजहब पूछकर बेखुसूर लोगों को कत्ल किया गया है। हम इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को इबरतनाक सबक सिखाएगी। हम मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। जख्मी जल्द सेहतयाब हों, इसके लिए हम दुआगो हैं। बैरसर ओवैसी ने मज़ीद कहा, यह खुफिया इदारों की नाकामी भी है। ये वाक़या उड़ी और पुलवामा से भी ज़्यादा काबिल मजम्मत है। ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क से आए थे, यहाँ आकर हमारी सरजमीन पर बेकसूर लोगों को कत्ल किया है। ये एक नहायत दर्दनाक वाक़या है, बल्कि ये एक कत्लेआम है। हम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा करते हैं कि इस हमले की मुकम्मल जवाबदही की जाए। जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो, इसे सख्त सज़ा दी जाए। तेलंगाना में 10th क्लास के रिजल्ट्स जारी करने की तैयारियां। तेलंगाना में एसएससी के रिजल्ट्स अप्रैल के आखिर तक जारी किए जाने का इम्कान है। डायरेक्टोरेट ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ने 19 मुकामात पर जवाबी पर्चों की जांच का अमल 15 अप्रैल को मुकम्मल कर लिया। इस वक्त नताइज की तैयारी जारी है, जिसमें इंटरनल असेसमेंट मार्क्स का इजाफा भी शामिल है। इस मरतबा रियासती हुकूमत ने ग्रेडिंग सिस्टम को खत्म कर दिया है और तलबा को मार्क्स यानी नंबरात दिए जाएंगे। अगरचे इस तालीमी साल के लिए 80 नंबर एक्सटर्नल एग्जाम्स और 20 नंबर इंटरनल एग्जाम्स के लिए मुख्तस करने का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखा गया है, तहम एक दहाई से राइज ग्रेडिंग सिस्टम को खत्म करते हुए मार्क्स सिस्टम अपनाया गया है। अब तक तलबा को हासिल करदा नंबरात की बुनियाद पर ग्रेड दिए जाते थे। जिनारा में मूर्ति को दीनी मदरसे के तलबा ने नहीं बल्कि बंदरों ने नुकसान पहुंचाया। आईजी मल्टीजोन 2 सत्यनारायण का इंकशाफ। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मल्टीजोन 2 सत्यनारायण ने चहारशंबे को इंकशाफ किया है कि जिले संगारेड्डी के जिनारा में जेर तामीर मंदिर के सामने जिस मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया, इसके लिए दीनी मदरसे के तलबा नहीं बल्कि बंदर जिम्मेदार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सत्यनारायण ने कहते हुए कि मजहबी मुनाफिरत को फरोग देने वाले तबसरों या सोशल मीडिया पर अफवाहें पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिनारा मंडल में रोनुमा वाक़े की तहकीकात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि जिले संगारेड्डी के मुजाफात इलाके जिनारम मंडल में एक शिव मंदिर तामीर की जा रही है और इस मंदिर के सामने की शिव मूर्ति टूटी हुई पाई गई थी। पुलिस की तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ है कि 19 अप्रैल को तकरीबन 5:30 बजे शाम बंदरों ने शिव की मूर्ति को ऊपरी हिस्से से ढकेल दिया, जिसकी वजह से ये मूर्ति गिरकर टूट गई। 22 अप्रैल को मुकामी अवाम ने एक दीनी मदरसे के तलबा को शाम के वक्त खेलने के दौरान शिव मंदिर की सिमत आते हुए देखा और इनसे पूछताछ की गई। शिव मंदिर के करीब तबाहशुदा मूर्ति को देखने के बाद मुकामी अवाम ने यह समझा कि तलबा ने ही ये हरकत की होगी और हक़ाइक़ से वक़फ़ियत हासिल किए बगैर ही बड़ी तादाद में अवाम जमा हो गए और मदरसे की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने इंतबाह दिया है कि हक़ाइक़ से वक़फ़ियत के बगैर झूठी तशहीर, अवाम को मुश्तिल करने वाले बयानात और लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की कोशिश किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस किस्म के अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया है कि 6 महीने पहले भी सदाशिवपेट में एक मंदिर में गायों को नुकसान पहुँचाने की अफवाह फैल गई और तहकीकात के दौरान हक़ाइक़ का पता चलाते हुए मसला हल कर लिया गया। उन्होंने जिले संगारेड्डी के अवाम से ख्वाहिश की है कि वो फ़िरक़ावाराना हमआहंगी बरकरार रखें और पुलिस के साथ ताउन करें। उन्होंने अवाम से कहा कि वो कानून को अपने हाथ में ना लें और किसी भी किस्म के मसले की सूरत में पुलिस से रुजू हों। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़ पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दिया और इस किस्म के वाक़यात पर अफवाहें फैलाने वालों को भी सख्त सज़ाएं देने की धमकी दी। कांग्रेस हुकूमत के एक और वादे की तकमील, नए आसरा पेंशन की अनकरीब इजराई। हुकूमत की जानिब से नए आसरा पेंशन मंजूर करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। अहल अफराद की फहरिस्त रवाना करने पर जिले कलेक्टर्स को हिदायत जारी की गई है। वाज़ेह है कि कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद नए पेंशन की मंजूरी के लिए दरख्वास्तें कबूल की गई हैं। रियासत भर में तकरीबन 5,20,000 दरख्वास्तें पेंडिंग हैं। पेंशन हासिल करने वालों की मौत हो जाने पर इसकी बेवा से पेंशन के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल की जा रही है, मगर उन्हें मंजूरी नहीं दी जा रही है। हाल ही में इस ताल्लुक से एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। पेंडिंग दरख्वास्तों को मंजूरी देने का फैसला किया गया है। कलेक्टर्स को हुक्म दिया गया है कि ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज को दही और शहरी इलाकों में वसूल होने वाली दरख्वास्तों का कलेक्टर के जरिए जायजा लिया जाए। ओल्ड पेंशन हासिल करने वालों की मौत हो जाती है तो उनकी जगह पर इनके बेवाओं के नामों को शामिल करने के लिए फहरिस्त तैयार करने की हिदायत दी गई है, जिसमें बताया गया है कि पेंशनर्स का ID, डेथ सर्टिफिकेट, बेवा का आधार कार्ड और बैंक अकाउंट हासिल किया जाए। मुसलसल 3 महीने तक पेंशन हासिल न करने वालों की निशानदही करते हुए इनकी पेंशन को मनसूख कर दिया जाए। अगर इनकी बीवियां पेंशन के अहल हो तो इनके नामों की फहरिस्त तैयार की जाए। फिलहाल रियासत में आसरा पेंशन के तहत 42,96,000 उम्र रसीदा माजूरीन, तनहा खवातीन, बाफिंदे, बीड़ी वर्कर्स, फेलेरिया, HIV, गुर्दे के मुतासरीन को माहाना 2,016 रुपये और माजरीन को 4,016 रुपये पेंशन हासिल हो रहा है।
कई अजला में शदीद गर्मी के पेश नज़र रेड अलर्ट हुआ जारी। रातें भी गर्म रहने की पेशकशी। निजामाबाद में 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज। महकमे मौसमियात ने आने वाले 4 दिन के लिए तेलंगाना के कई अजला के लिए शदीद गर्मी का इंतबाह जारी किया है। महकमे मौसमियात ने जारी करदा बुलेटिन के जरिए न सिर्फ शदीद गर्मी का इशारा दिया बल्कि ये पेशकशी भी की है कि अकल तरीन दर्जा हरारत गैर मामूली तौर पर ज़्यादा रहेगा और तमाम उम्र के ग्रुपों के अफराद को अपनी सेहत का ख्याल रखने का मशवरा दिया गया। ये अफराद गर्मी से मुताल्लिक अमराज या लू लगने के वाक़यात से मुतासिर हो सकते हैं। हफ्ते तक जिन अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है इनमें आदिलाबाद, जगत्याल, जयशंकर, भोपालपल्ली, करीमनगर, कुमरभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, मुलक, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली और राजन्ना सिरसिल्ला शामिल हैं। महकमे मौसमियात ने हफ्ते तक तेलंगाना के तमाम अजला में शदीद गर्मी की लहर की पेशकशी भी की है। इन अजला में दिन का दर्जा हरारत इम्कान है 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, जबकि रात का दर्जा हरारत भी गैर मामूली तौर पर ज़्यादा रहेगा। जिन अजला के लिए गर्मी की लहर और गर्म रातों की पेशकशी की गई है इनमें आदिलाबाद, कुमरभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्दाद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दिपेट, यादाद्री भोंगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विखाराबाद, संगारेड्डी, नागरकर्नूल, वनपत्री, नारायणपेट और जोगलंबा गदवाल शामिल हैं। इस दौरान तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने मंगल और चहारशंबे के दरमियान के दर्जा हरारत का जो डेटा जारी किया है इससे जाहिर हो रहा है कि मुख्तलिफ अजला में आजम तरीन दर्जा हरारत 45 डिग्री से तजावुज़ कर चुका है। जिले निजामाबाद में सबसे ज़्यादा 45.3 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सोने की कदर में 2400 रुपए की गिरावट। हिंदुस्तान में 1 तोला सोने की कीमत जो 1 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। अमेरिका चीन तिजारती जंग में नरमी के आसार के असर ने मुकामी सराफा बाजारों में सोने की मुसलसल बढ़ती कीमत पर रोक लगा दी। सोने की कीमत मंगल के निर्ख के मुकाबले चहारशंबे को 2400 रुपए की गिरावट आई, जबकि चांदी की कीमत में 700 रुपए का इजाफा हुआ। कीमती धातुओं के निर्ख में इस तब्दीली के बाद ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि चहारशंबे को दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खालिद सोने की 10 ग्राम वजनी सोना 99,200 रुपीज़ में फरोख्त हुआ, जबकि चांदी 98,500 रुपीज़ फी किलो के हिसाब से फरोख्त हुई। आलमी बाजारों में भी सोने की कीमत में कमी आई। 10 लाख से ज्यादा कीमत की अशिया पर 1% TCS। महकमा इनकम टैक्स की जानिब से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के हैंडबैग्स, हाथ की घड़ियों, जूते, चप्पल और स्पोर्ट्स के सामान पर अब 1% TCS महसूल लगाया जाएगा। फिलहाल 1 जनवरी 2025 से 10 लाख से ज्यादा कीमत की गाड़ियों पर 1% TCS आयद किया जा रहा है। महकमा इनकम टैक्स ने 22 जनवरी को 22 लग्जरी अशिया पर 1% TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगाने का ऐलान किया था। इस फहरिस्त में हाथ की घड़ियां, पेंटिंग्स, मुजस्समे, नादिर अशिया, कॉइन्स, स्टैम्प्स, कश्तियाँ, हेलीकॉप्टर्स, लग्जरी हैंडबैग्स, सनग्लासेस, जूते, चप्पल, खेलों का सामान, आलात, होम थिएटर सिस्टम, घोड़े शामिल है। संजय राउत का अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा। बीजेपी पर शदीद तनकीद। राज्यसभा के रुकन और शिवसेना यानी UBD के अहम रहनुमा संजय राउत ने जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की नफरत पर मुबन्नी सियासत को इस वाक़े का जिम्मेदार करार दिया, जिसमें 26 जानें ज़ाया हुई। उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को सलामती की नाकामी का मुआजिब करार देते हुए फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा किया। चहारशंबे के दिन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रावत ने कहा कि अमित शाह इस मुल्क के सबसे नाकाम वज़ीर दाखिला साबित हुए हैं और वो मजीद एक दिन के लिए भी इस ओहदे पर रहने के अहल नहीं हैं। रावत ने मजीद कहा कि इस दिल दहला देने वाले हमले में ज्यादातर सयाह निशाना बने, जिनमें 2 गैर मुल्की शहरी भी शामिल थे, एक मुत्तहदा अरब अमारात से और दूसरा नेपाल से, जबकि 2 मुकामी अफराद भी जान की बाजी हार गए। कई दिगर अफराद इस हमले में जख्मी हुए। रावत ने मुतासर खानदानों के इन इल्जामात का जिक्र किया, जिनमें कहा गया है कि हमलावरों ने गोलियां चलाने से पहले मजहब के बारे में सवाल किया। उन्होंने कहा, अगर दहशतगर्द वाकई मजहब पूछकर लोगों को कत्ल कर रहे हैं तो इसके पीछे बीजेपी की तफर्रुक़ अंगेज सियासत है, जिनका नतीजा आज मुल्क को भुगतना पड़ रहा है। उनका कहना था कि हुकूमत की तवज्जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ पर नहीं बल्कि सियासी साजिशों पर मरकूज है। वो दिन रात सियासी बगावतें करवाने और अपोजिशन लीडरों को जेलों में डालने में लगे हुए हैं। ऐसे में वो मुल्क के अवाम की जान और माल की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को निशाना बनाते हुए रावत ने कहा कि नोटबंदी के वक्त दावा किया गया था कि इससे दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा, लेकिन अमली तौर पर इसके बाद दहशतगर्दाना हमले कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत पार्लियामेंट को गुमराह करने के लिए दहशतगर्दी के इदाद व शुमार को छुपा रही है। रावत ने अंदेशा जाहिर किया है कि आइंदा बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले हुकूमत सियासी मफाद के लिए एक और सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा ले सकती है ताकि अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाई जा सके। पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद भारत का पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम। पहलगाम में दहशतगर्द हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। भारत ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने तमाम सिफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर रहा है। इस ऐलान के बाद मुल्क भर में हलचल मच गई है। हुकूमत हिंद ने हुक्म जारी किया है कि पाकिस्तान के तमाम शहरी और सयाह 48 घंटों के अंदर अंदर भारत छोड़ दें। साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि आइंदा किसी पाकिस्तानी को भारत में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। भारत ने फौरी असर के साथ अटारी चेक पोस्ट को बंद करने का फैसला किया है और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को
भी मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी कर दी गई है। इसके अलावा भारत ने तमाम खुसूसी वीजे मनसूख कर दिए हैं और ऐलान किया है कि पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहदे भी फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। पहलगाम में पेश आए दहशतगर्द हमले में कई बेगुनाह सयाहों की जानें गई हैं, जिसके बाद अवामी गुस्सा और दबाव के नतीजे में हुकूमत ने यह कदम उठाया है। यह इक़दाम भारत की दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त पॉलिसी का मज़हर है। पहलगाम हमला, जाँबाहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपये, जख्मियों को 2 लाख रुपये एक्स गिरेशा का ऐलान। जम्मू एंड कश्मीर हुकूमत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में जाँबाहक होने वाले अफराद के अहलखाना के लिए 10 लाख रुपये इमदाद देने का ऐलान किया है, जबकि शदीद जख्मियों को 2 लाख रुपये और मामूली जख्मियों को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने चारशंबे के रोज़ एक बयान में इस इमदाद का ऐलान करते हुए कहा कि पहलगाम में कल जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। ये एक सफ़ाकाना हमला है जिसकी हम सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर मुमकिन तरीके से मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है और इनके दुख में बराबर की शरीक है। रकम से किसी का प्यार वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम ये इमदाद इनके साथ यकजहती और ताउन के तौर पर दे रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने एहतजाजी प्रोग्रामों पर कुछ दिनों के लिए रोक लगाई। कश्मीर में सयाहों पर दहशतगर्दाना हमले में कई अफराद की जानें चली गईं और कई अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिस पर बोर्ड के सदर ने फौरी तौर पर एक ताज़ियाती बयान जारी किया है। ताहम बोर्ड ने यह भी फैसला किया है कि मरने वाले खानदानों से इजहार हमदर्दी के तौर पर वक्फ कानून में मुतनाज़ा तरमीमात के खिलाफ जारी मुहिम को 3 दिनों के लिए मौकूफ़ किया जाए। मजलिस अमल बराए तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कौमी कन्वीनर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक बयान में कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में हुआ दहशतगर्दाना हमला, जिसमें तकरीबन 28 अफराद की मौत और 20 लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए, इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह फैसला किया है कि महलूकीन के खानदानों से इजहार हमदर्दी और शोक के तौर पर बोर्ड की तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम के तहत जारी प्रोग्रामों को 3 दिनों के लिए मौकूफ़ किया जाता है। डॉक्टर इलियास ने इस मुहिम के रियासती और ज़िलाई कन्वीनर्स को एक सर्कुलर जारी करके कहा कि फौरी तौर पर मुहिम के प्रोग्रामों को 3 दिनों के लिए रोक दिया जाए, अलबत्ता 3 दिन के बाद हस्ब मामूल मुहिम जारी रहेगी। इसराइली फ़ौज के वहशाना हमले, 32 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा में इसराइली फ़ौज की बर्बरियत का सिलसिला जारी है। तबाहकुन बमबारी में मज़ीद 32 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि दर्जनों ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। एक रोज़ में गज़ा पर इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 32 हो गई। जुनूबी गज़ा के खान यूनिस शहर में इसराइली ड्रोन हमले में 4 फ़लस्तीनी शहीद हुए। खान यूनिस में इसराइली बमबारी से बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों में आग भड़क उठी, जिससे 11 अफराद झुलसकर मौके पर ही शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने तलकरम में फ़लस्तीनियों के घरों पर हमले शुरू कर दिए। फ़ौजियों ने फ़लस्तीनियों को तशद्दुद का निशाना बनाया और नकल मकानी पर मजबूर किया। इसराइली हमलों की वजह से गज़ा में पोलियो मुहिम भी मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा मगरबी गज़ा सिटी में घर पर फिजाई हमले के नतीजे में एक ही खानदान के 7 अफराद शहीद हुए, जबकि नसीरत पनाह गज़ी कैंप में जंगी तैयारों के हमले में 3 आम शहरी, जिनमें 2 बच्चियां भी शामिल थी, लुक़्मा अजल बन गए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।